हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे बीवी नंबर 1 मूवी के बारे में। ये मूवी पति पत्नी और दूसरी औरत के बारे में है। इस मूवी में चीटिंग को नॉर्मलाइज किया गया है और बहुत ही फ़नी तरीके से दिखाया गया है कि पति अपनी पत्नी को कैसे चीट करता है। हमारे बॉलीवुड वाले किसी भी चीज़ को नॉर्मल और फ़नी बना देते हैं बिकॉज दे आर वेरी क्रिएटिव यू नो। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मूवी फ़नी नहीं लगी और नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी में एक वाइफ है जिसका नाम पूजा होता है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, और एक हस्बैंड होता है जिसका नाम प्रेम होता है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं और एक बूढ़ी माँ होती है। और ये हमारी मॉडल रूपाली, और ये एक मॉडल होती हैं। और ये हैं हमारे दीपक भैया जो कि रूपाली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पेशे से एक फोटोग्राफर हैं। सो मूवी स्टार्ट होती है रूपाली एंड दीपक से। दीपक ने रूपाली की बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की होती हैं जिसको देख के रूपाली बहुत ज़्यादा खुश होती है, और ये देखते ही दीपक जो होता है वो मौके पे चौका लगा देता है और रूपाली से कन्फेस कर देता है कि दैट वो उससे प्यार करता है। ये सुन के रूपाली तो हंसने लगती है एंड देन बोलती है कि दीपक तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जिसके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, एक बड़ा ऑफिस होगा, और मैं चाहती हूँ जो मेरी खुशियाँ पहले नहीं पूरी हुई वो अब पूरी हो सके। ये बात सुन के दीपक थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर सीन जो है शिफ्ट होता है जिसमें प्रेम और पूजा को दिखाया जाता है। वो लोग डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और गाना गा रहे थे, बीबी नंबर 1 ये है बीबी नंबर 1, बीबी नंबर 1 ये है बीबी नंबर 1। ओके, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, आई नो दैट, सो सॉरी। तो ये इनका गाना चल रहा होता है। उसके बाद में ये लोग मतलब काफ़ी मज़े मस्ती सब कुछ दिखाता है इसमें, ये सब कर रहे होते हैं। बट ये सब थोड़ी देर का है। ओके, पूजा बहुत ग्लैड होती है कि दैट उसको ऐसा हस्बैंड मिला है, और प्रेम वो भी बहुत खुश होता है कि मतलब उसको ऐसी वाइफ मिली है। फिर सीन दिखाता है प्रेम के ऑफिस का, जहाँ पर प्रेम को एक मॉडल की तलाश होती है जिसकी आंखें हो भूरी भूरी, जिसका कद हो 5'8" और जिसका फिगर हो 36, 24, 36। बट ऐसी मॉडल उनको नहीं मिल रही होती है। फिर बाहर आते हैं तो देखते हैं एक सुंदर सी लड़की ऊपर से चल के नीचे की ओर आ रही होती है, जिसको देख के प्रेम एकदम शॉक रह जाता है और उसके दिमाग में शायद यही चल होगा, यही है वो, यही है, हाँ इसी की तलाश थी। ओके अगेन आई एम सॉरी। ओके, तो सीन की बात करते हैं तो यहाँ पर देख के प्रेम शॉक हो जाता है। फिर रूपाली नीचे आती है और वहाँ देखती है प्रेम और उसके दोस्त यानी कि उसका असिस्टेंट पहले से ही खड़े होते हैं। तो वो आके इनसे पूछती है कि प्रेम मेहरा का ऑफिस कहाँ पर है। तो उनका असिस्टेंट जो होता है वो प्रेम मेहरा के ऑफिस में ले जाके उसको छोड़ देता है। फिर प्रेम जो है उसको उसके हाइट के बारे में पूछता है, उसकी आंखों के कलर के बारे में पूछता है और उससे उसकी फिगर के बारे में पूछता है। तो सब उसका प्रॉपर मैच हो रहा होता है। आइज़ होती है ब्राउन एंड फिगर होता है 36, 24, 36 एंड हाइट होती है 5'8". सब मैच होता है तो वो खुश हो जाता है सेलेक्ट करने के। फिर रूपाली की तरफ जब अपना प्रेम मुंह घुमाता है तो रूपाली देख के एकदम शॉक हो जाती है और उसको अपने सपनों का राजकुमार उसमें दिखने लगता है। सेम पर्सन जब उसको सीढ़ी के पास में मिला था तब कोई रिएक्शन नहीं था, बट अभी वो जब ऑफिस के अंदर मिला तो ये देख के एकदम राजकुमार यही है वो जिसका एक बड़ा ऑफिस है, बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, अमीर है, हैंडसम है, सब कुछ है इसके पास में। तो इसको इससे अट्रैक्शन होने लगता है, बट इनके लिए ये प्यार है, तो ये इनको इनसे प्यार होने लगता है उसी टाइम पे ही। ये लोग ऐसा कुछ कहते नहीं है बट इनका फेस देख के ऐसा ही लगता है। और फिर प्रेम इनको सेलेक्ट कर लेता है अपनी मॉडल के लिए, और उसमें ये भी बोलता है कि अगर आप हमारे साथ में काम करेंगी तो आप फिर आगे किसी के साथ में काम नहीं कर सकती हैं। तो ये भी बोलती है कि आप चाहिए तो लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में कर लूँ। तो वो भी हंसने लगते हैं और हंसते हंसते दोनों ही हाथ मिलाते हैं एंड देन वो चली जाती हैं अपने रास्ते। और प्रेम यहाँ पर स्माइल करते हैं। प्रेम ये तो, लेकिन ये लॉयल है, अपनी बंदी के लिए लॉयल है। ये मतलब ऐसा नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा, ये सिर्फ ऐसे फॉर्मली ऐसे होता है ना। फिर हमारे प्रेम आते हैं स्विमिंग करने और यहाँ पर मिल जाती है रूपाली, और रूपाली को देख के ये बहुत खुश हो जाते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो कहती है मैं फ़ुटबॉल खेलने आई हूँ, यू नो, ऐसे नौटंकी वाले जोक्स। तो ये लोग एक दूसरे के साथ में ऐसे मजाक मस्ती करते हैं। रूपाली का तो ठीक है, रूपाली का तो मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है उसका सपनों का राजकुमार है ये, ऐसा इसको लगता है। पर प्रेम इतना क्यों खुश हो रहा है?
प्रेम तो अपनी बीवी से प्यार करता है ना, तो इसको तो खुश नहीं होना चाहिए। बट शायद ये फॉर्मल ऐसे ही नॉर्मली है ना, जैसा कि मैंने पहले बोला था, ये लोग नॉर्मली मिलते हैं। ओके, फिर वो जाता है मूवी देखने और वहाँ पर भी मिल जाती है रूपाली हमारी, और रूपाली के साथ में ही फिर वो मूवी देखता है। और फिर प्रेम कहीं जा रहा होता है और वहाँ पर मिल जाती है रूपाली। यस, वो जाता है हेल्प मांगने किसी घर में, और वहाँ पर किसके घर में हेल्प मिलता है? रूपाली के घर में। कोइंसिडेंस रहता है, ये कोइंसिडेंस से वो पहुंच जाता है रूपाली के घर में। और रूपाली क्या करती है? रूपाली उनको आने देती है अंदर, और देख के उनको शॉक हो जाती है कि अरे आप, वो भी कहते हैं अरे आप, ये आपका घर है? वो कहती है ये मेरा घर है। हाँ, फिर प्रेम उनके घर में जाते हैं और देखते हैं रूपाली उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करती है कि अरे ये क्या कर रहे हैं। फिर वो अरे ये आपका घर है, ये अच्छा है, ये वो। और देखिए ना, कोइंसिडेंस से हम फिर मिल गए। ये सब चीज़ें इन लोग के अंदर चल रही होती हैं, ये सब ये लोग नाटक कर रहे होते हैं। उसके बाद में वो पूरे गीले हो चुके होते हैं क्योंकि बारिश हो रही होती है बाहर। वैसे तो ऐसा सीन लड़कियों के साथ में होता है, बट ये प्रेम है तो इनके साथ में हो रहा है ये सब चीज़ें। तो ये घर के अंदर जाते हैं। उसके बाद में रूपाली जो है उनके लिए जाती है टॉवल लाने, और ये कूल होके उसी के सामने अपनी शर्ट जो होते हैं खोलने लगते हैं, क्योंकि इनके पास एप्स हैं तो वो एप्स दिखाना हो। फिर हमारी रूपाली वो टॉवल लेके आती हैं, और ये टॉवल प्रेम को देने की जगह पे वो खुद ही उनकी बॉडी क्लीन करने लगती है, उनकी बॉडी सुखाने लगती है ताकि उनको ठंड ना लग जाए। और प्रेम जो होते हैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ये सब करते करते रूपाली प्रेम से गले मिल जाती है, एक दूसरे को हग कर लेते हैं। पर वो पूजा भाभी का क्या, छोड़ो, किसको फ़र्क पड़ता है ना। तो पूजा का ना सोचते हुए प्रेम भी उनको हक करते हैं, एंड देन फिर चलने लगता है जवानी तो इश्क होना है। ओके, सॉरी। तो ये गाना चलता है। उसके बाद ये लोग फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए, जहाँ पर ये टिकट बुक करता है कि जो रूपाली है वो इसकी आंटी हैं। और जो टिकट बुक कर रही होती है वो भी देख के शॉक हो जाती है कि इतनी सुंदर आंटी। हाँ, तो वो कहता है हाँ ये मेरी आंटी है, इन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। तो फिर ये लोग टिकट बुक करते हैं अपना, और ये सब अपने घर पे बताता है कि मैं जा रहा हूँ बिज़नेस की वजह से स्विट्ज़रलैंड। तो इसकी वाइफ कहती है कि मैं भी चलूँगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इनके फैमिली वाले बोलते हैं कि हम सब चलेंगे। तो ये अब उसमें कर क्या सकता है, तो उनके सामने बोल देता है कि ठीक है मैं टिकट बुक कर देता हूँ, और सब टिकट बुक कर देता है। फिर उसके बाद में पूजा के सामने ही बैठ के कैलकुलेट करता है कि इतना ज़्यादा हो रहा है, ये तो बहुत खर्चा हो रहा है। तो वो बोलती है कि कितना हो रहा है, तो कहते 15 लाख, और अगर और भी हो गया तो उससे ज़्यादा होगा, खाने पीने का ये वो नाटक बताता है ये। तो पूजा जो होती है वो कहती है कि अगर इतना हो रहा है तो रहने दीजिए जी, हम लोग बाद में चले जाएंगे कभी, और फिर रहने देते हैं जाने के लिए। पैसे ज़रूरी हैं, इतने मेहनत से आप पैसे कमाते हैं और एक झटके में इतने सारे पैसे चले जाएं। तो कहता है कि नहीं क्या हो गया, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी तो तुम लोग हो मेरे लिए, कमाता किसके लिए हूँ, ये सब नौटंकी करता है। फिर उसके बाद में वो कहती है नहीं आप जाइए। तो वो खुश हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, वो चला जाता है रूपाली के साथ में अकेले। फिर उसके बाद में इसके दोस्त को सच्चाई पता चल जाती है कि जो प्रेम है वो किसी लड़की के साथ में आया है, और वो इसी होटल में रुका हुआ है एक लड़की के साथ में, और वो उन दोनों को एक साथ एक रूम में पकड़ भी लेता है। तो समझ जाता है कि आखिर सीन क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, सब कुछ उसको क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद जो उसकी बेस्ट फ्रेंड की बीवी होती है वो बता देती है कि प्रेम जो है वो शादीशुदा है। रूपाली ये सब जानने के बाद में रोने लगती है और प्रेम से बोलती है कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, आई हेट यू प्रेम, आई हेट यू। तो वो बोलता है कि नहीं, ये सब मजबूरी थी मेरी बीवी जो है वो पागल है, ये सब मैंने अपनी माँ के कहने पे किया था, मेरी खुद की मर्ज़ी नहीं थी उससे शादी करना, और मैं अगर ऐसे रिश्ते में हूँ तो क्या मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं बना सकता हूँ। ये सब नौटंकी बोल के वो उसको मैनिपुलेट कर लेता है, और फिर वो मान जाती है। आई हेट यू करते करते आई लव यू करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस सीन में होता है। फिर जब वो लोग स्विट्ज़रलैंड से वापस आते हैं तो ये उसको गाड़ी, बंगला और सब कुछ गिफ्ट करता है, जो कि एक हस्बैंड एक वाइफ को देता है। वो सारी चीज़ें इसके लिए ले देता है। तो वो देख के ये बहुत खुश हो जाती है कि इसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया।
फिर आता है करवा चौथ, जिसमें पूजा भी इसके लिए व्रत रखी होती है और रूपाली भी व्रत रखी होती है। तो ये रूपाली का व्रत तुड़वाने के लिए ये आता है रूपाली के घर पे, यानी जो घर उसने लिया है वहाँ पर आता है। और इस चीज़ को रूपाली से बोलता है कि मतलब उसको एक बिज़नेस के सिलसिले में बाहर जाना है और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं नहीं गया तो प्रॉब्लम होगी, इतने का नुकसान हो जाएगा, उतने का नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान सोच के जो पूजा होती है वो मान जाती है कि ठीक है जाओ, और वो यहाँ आ जाता है रूपाली के पास में रूपाली का व्रत तुड़वाने। फिर ये सब करते हुए पूजा जो होती है देख लेती है। होता ये है कि उसका कुत्ता जो है वो भागते भागते वो इसके घर तक चला जाता है और उसी के पीछे पीछे पूजा भी आ जाती है। और जब आती है तो देखती है कि उसका पति जो है वो किसी और औरत का व्रत तुड़वा रहा है। ये देख के तो वो टूट जाती है। पर मुझे सीरियसली, मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे पूजा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो इतने अच्छे से सबका ध्यान रखती है, वो अपनी फैमिली, हस्बैंड, सबको इतना अच्छे से ट्रीट करती है, बट उसके साथ में इतना गलत होता है। बट ठीक है, आते हैं स्टोरी पे। तो ये सब देख के उसको बहुत बुरा लगता है और वो पूजा जो होती है वो उसको देख ही रही होती, तब तक जो प्रेम है वो देख लेता है इसको, और ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो भागते भागते इसके पीछे आता है। फिर पूजा पूछती है कि तुम्हें घर परिवार चाहिए या वो, तो ये जो होते हैं ये सेलेक्ट कर लेते हैं उन्हें। पूजा अपना रोती है, क्या कर सकती है आखिर वो। तो ये जाते हैं दौड़ते दौड़ते उसके पास में कि मैं उसको छोड़ के चला आया, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास में रहूँगा। तो वो कहती सच, अली मेरा बच्चा। और आप अगर ये सोचते हैं कि बाबू बच्चा अभी के लोग बोलते थे या बोलते हैं सॉरी, तो आप गलत हैं। बाबू बच्चा पहले का ही है, पहले से ये लोग नाटक बना के रखे हुए हैं। बाबू सोना, बच्चा सच्चा, ये सब पहले से चलता हुआ है, आज का निर्माण नहीं है, ये नया कोई नहीं बोलता। ये लोग ये मूवियों से ही सीखे हैं बाबू बच्चा। ओके, सो हम आते हैं सीन पे। तो ये इनका इमोशनल सीन चलता है यहाँ पर थोड़ी देर। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये बात हमें क्यों बताई जाती है? आप प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो वो छोड़ के चला जाता है। उसके बाद में आता है इसके पास में, ये इसको हक करती है और ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं एक साथ में। हक कैसे कर रहा है? जैसे लग रहा है कि जंग जीत के आया है, बेवकूफ़। ओके, सो आते हैं फिर नेक्स्ट सीन पे। कुछ दिन बाद पूजा जो होती है प्रेम के पास अपने बच्चों को भी भेज देती है कि जाओ तुम भी उन्हीं के साथ में रहो। और ये सब देख के प्रेम तो पहले बहुत खुश होता है कि मतलब मेरे बच्चे आए हैं मुझसे मिलने। बाद में जब ये पता चलता है कि पूजा ने उनको हमेशा के लिए इनके पास में छोड़ दिया है, तब इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर उसकी माँ भी आ जाती है, ये कह के कि पूजा ने उसको घर से निकाल दिया है। तो ऑब्वियसली एक बेटा क्या करेगा, अपनी माँ को रखता है कि ठीक है माँ तुम यहाँ रहोगी, तो वो यहाँ पर ही रहने लगती है। बट ये सब देख के फिर पूजा डिसाइड करती है कि वो अब बिज़नेस संभालेगी। तो बिज़नेस के लिए वो जाती है ऑफिस में, और वहाँ पर जो रूपाली होती है उसकी शूटिंग रोक देती है और फ़ोटो शूट जो हो रहा होता है वो बीच में ही रुक जाता है। ये जान के रूपाली को बहुत गुस्सा आता है और वो जाती है प्रेम के पास में और प्रेम से बोलती है कि मेरी शूटिंग रोक दी गई है। तो वो बोलता है कि किसने रोकी है, वो सारी चीज़ें हैंडल करता है, फिर उसको मैनिपुलेट कर लेता है। फिर उसके बाद में इधर जो पूजा होती है वो खुद फ़ोटोशूट के लिए मॉडल बनती है, वो अपना फ़ोटोशूट करवाती है। ये उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, अच्छी तो लग रही है वैसे। इस बात का पता जब प्रेम को चलता है तो प्रेम को बहुत गुस्सा आता है कि पूजा ऐसे कैसे कर सकती है, और वो जाता है पूजा के पास और पूछता है कि तुमको ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई? तुम एक बीवी हो, बहू हो और माँ हो। तो वो बोलती है कि माँ मैं हूँ नहीं थी, बीवी मैं हूँ नहीं थी, और बहू मैं हूँ नहीं थी, तो अब मैं एकदम फ्री हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं कर सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद में वो तिलमिला के चला जाता है। उसकी माँ अपना काम कर रही होती है, रूपाली ला के देती है उसको सर दर्द की गोली उनकी माँ को। तो उसकी माँ बोलती है, उसको चूहे मारने की दवा दिखाती है कि रूपाली ने मुझे ये दवा दी है खाने के लिए, ताकि उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो सके और वो उसको छोड़ के चला जाए। और ऐसा ही होता है। रूपाली जब उसकी माँ जब बताती है प्रेम से कि रूपाली ने ये मुझे दवा दी है,
तो रूपाली को प्रेम थप्पड़ मार देता है और ये सब देख के रूपाली कहती है कि अब तो हद हो गई है। फिर दीपक, पूजा और प्रेम का दोस्त मिलके एक प्लान बनाते हैं ताकि रूपाली अलग हो सके। प्रेम का दोस्त जो है वो अपने पार्टी में बुलाता है और दोनों एक दूसरे को देख के इमोशनल हो जाते हैं और वो हग कर लेते हैं और वो बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी अपनाना चाहता हूँ। तो रूपाली बोलती है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और फिर भी वो अपना लेता है। और ये सब करते हुए प्रेम देख लेता है इन दोनों को और वो रूपाली को बहुत सारी बातें सुनाता है और फिर वो वापस आ जाता है अपने घर पे और वहाँ आके रोने लगता है। जब वो रो रहा होता है तो उसी वक्त में पूजा आ जाती है और वो देख के बोलती है कि तुम अब उसके पास में तो नहीं जाओगे, अब तुम मेरे साथ में रहोगे ना। तो वो कहता है मैं अब उसके पास में क्या, मैं अब किसी के पास में नहीं जाऊँगा, तुम्हारे पास में ही रहूँगा। तो ये थी स्टोरी। आपको क्या लगता है कि पूजा को माफ़ करना चाहिए था? भाई अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे तो लगता है कि पूजा को माफ़ नहीं करना चाहिए था। इसके जैसे हस्बैंड को अगर इसने एक बार किया तो एक बार और भी करेगा, ये कई बार करेगा, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। सो इसको माफ़ नहीं करना चाहिए था और भगा देना चाहिए था घर से या खुद छोड़ के चले जाना चाहिए था। एनीवे, सो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।